कि दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में जो व्याख्या हुई है उसमें ये लिखा हुआ है कि कृष्ण के समान ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं है, यानी कि विष्णु भी कृष्ण से थोड़ा सा डाउन है। और वहाँ लिखा हुआ है कि विष्णु भी कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अर्थात ये है कि कृष्ण ही जो है भगवान का एक सर्वोच्च रूप है, और उनके अलावा विष्णु भी उनसे भिन्न है और निम्न है। अगर श्रुति का विरोध होगा प्रभुपाद जी की लेखनी से, तो आप मानोगे प्रभुपाद जी को कि नहीं मानोगे? हरे कृष्णा। तो हमने देखा कि हैवान कॉल ऑफ अधर्मा कैसे, या कोई भी दूसरा जो अद्वैतियन होता है, कैसे बार बार ये प्रश्न हमेशा उठाते रहता है कि कृष्ण, इस्कॉन वाले कृष्ण को ऊपर क्यों मानते हैं, विष्णु को नीचे क्यों मानते हैं। ये हमेशा बार बार बोलते रहेंगे कि तुम्हारे किताबों में इस जगह यहाँ ये लिखा हुआ है कृष्ण के बारे में, वहाँ विष्णु के बारे में ऐसा लिखा हुआ है। तो ये बार बार प्रयास करते रहते हैं कि एक प्रोपेगेंडा किया जाए कि इस्कॉन वाले कृष्ण को ऊपर मानते हैं, विष्णु को नीचे मानते हैं, विष्णु ही सर्वप्रिय है। तो इनका मतलब एक तरह से कहना होता है कि इस्कॉन वेदों को, श्रुति को फॉलो नहीं करता। जैसे आपने हैवान का ऑडियो सुना, ये बार बार पूछता है, कोई भी जिससे ये बात करते हैं, जिससे लाइव में आते हैं, तो पूछते हैं कि क्या आप प्रभुपाद जी, अगर श्रुति को नहीं मानेंगे तो आप प्रभुपाद जी को मानोगे। तो ऐसा करके प्रश्न पूछते रहते। तो आज हम देखेंगे कि देखिए, प्रमाण तो गौड़िया वैष्णविज्म में बहुत है, कृष्ण को सर्वोच्च क्यों माना गया है, पर उसको दिखा के फ़ायदा नहीं है ना। इतने सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे, डिफरेंट चैनल है इस्कॉन का, कृष्ण क्यों सर्वप्रिय है, क्यों उच्च है। तो प्रमाण तो बहुत दिए गए हैं, पर मान तो रहे नहीं है ये लोग। तो हमें वो प्रमाण देखना पड़ेगा, हमें वो चीज़ देखने पड़ेंगी जो इनके खुद के आचार्यों ने बोला है, ठीक है। क्योंकि भाई शास्त्रों से हमने तो बात कर दी, बहुत बात कर दी। अब बात है श्रुति से, हम या जो श्रुति स्मृति है उस पर इनके आचार्यों की क्या कमेंट्री है, आचार्य इनके क्या कहते हैं। तो मैं जैसे एक सीरीज़ बना रहा हूँ आदि शंकराचार्य एक्सपोज्ड और आवाहन एक्सपोज्ड, ये सब के ऊपर। तो इसी के सीरीज़ के तहत मैं आज इस बात का खुलासा करूँगा कि कृष्ण को क्यों ऊपर मानना चाहिए और इनके आचार्यों ने क्या कहा है। देखिए, सबसे पहले, हालांकि मैंने ये बहुत बार दिखाया हुआ है, फिर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ब्रह्मसूत्र है शंकराभास बाय स्वामी विश्वेश्वरानंदा, चैप्टर 2 सेक्शन 2, ठीक है। तो जब हम इसमें आते हैं 2.2.44, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, द भागवता may say that all forms of Vasudeva and all of them equally possess knowledge and lordship, strength, valor, etc. and are free from faults and imperfection। कि भागवत जो है, जो भागवत धर्म का फॉलो करते, वो बोल सकते कि वासुदेव का हर फॉर्म के पास इक्वल नॉलेज और लॉर्डशिप है। इसमें पूर्व पक्ष में शंकरा जी, ये आदि शंकराचार्य ये बोल रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इन दिस केस देयर विल बी मोर देन वन ईश्वरा। अगर हम बोलेंगे कि वासुदेव के सभी फॉर्म, या अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण जो है, वो सभी के पास इक्वल नॉलेज है, इक्वल लॉर्डशिप है, स्ट्रेंथ है, वेलर है, तो उससे क्या होगा कि देयर विल बी मोर देन वन ईश्वरा, विच इज रेडेंटेंट, ठीक है। तो इनका कहना है कि अगर मोर देन वन ईश्वरा हो गया तो ये मानना सही नहीं है। देखिए, बीइंग इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स नन ऑफ देम कैन बी द कॉज ऑफ अनदर, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि वासुदेव का एक फॉर्म, बाकी जो फॉर्म है प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण, वो बराबर नहीं है वासुदेव कि इनके देव विल मोर देन वन ईश्वरा। तो मैं कॉल ऑफ अधर्मा को ये बोलना चाहूँगा कि जब तुम्हारे आदि शंकराचार्य श्रुति, जब वेदांत सूत्र पर कमेंट्री करते हैं, जो श्रुति और स्मृति शास्त्र पर अपना राय देते हैं, तो वो तो खुद ही बोल रहे हैं कि
एक ईश्वर से ज़्यादा होगा नहीं। वो तो खुद ही बोल रहे हैं वासुदेव के सारे फॉर्म इक्वली नॉलेज और लॉर्डशिप वैलर नहीं पोजेस कर सकते। तो आप अगर आपके आचार्य श्रुति स्मृति वाक्यों के विरुद्ध जाओगे तो मेरा प्रश्न है कि आप अपने आचार्य को मानोगे, आदि शंकराचार्य को मानोगे? ये आप तय करो और ये जनता तय करे, ऑडियंस तय करे जो देख रही है। यहाँ पर तो खुले आम बोला जा रहा है कि ऑल फॉर्म ऑफ वासुदेवा, अगर सारे इक्वल नॉलेज और लॉर्डशिप करेंगे तो इससे क्या होगा, वन मोर देन वन ईश्वरा हो जाएगा। ये आदि शंकराचार्य का खुद कहना था। ठीक है, अब आते हैं हम इनके जो मैंने जो दूसरा वीडियो बनाया था। ये तो आदि शंकराचार्य वेदांत एक्सपोज्ड हो गया, एक और वेदांत, ये तो आदि शंकराचार्य खुद ही एक्सपोज्ड हो गए। और दूसरा जो मैंने वीडियो बनाया तो आप देख सकते हैं, जहाँ मधुसूदन सरस्वती आदि शंकराचार्य को खुद खंडन कर रहे थे। तो जब तुम उन्हीं मधुसूदन सरस्वती का एक किताब उन्होंने लिखी है, भक्ति रसायन। मैं दिखा देता हूँ, श्री भक्ति रसायन श्री मधुसूदन सरस्वती। ठीक है, ये उन्होंने लिखी है। ये पाखंड मत फैलाना कि इस्कॉन का ट्रांसलेशन है, इस्कॉन है, इस्कॉन है, इस्कॉन है। ठीक है, अभी मैं तुम्हारे आचार्यों की किताबें दिखा रहा हूँ। तो इसके जब आप इधर आओगे तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। कि वैकुंठ श्री विष्णु का धाम है, विष्णु लक्ष्मी के पति हैं, वहाँ कामनाओं का संसर्ग होना स्वाभाविक है, इसलिए वह मृदु त्रिवारति का स्थान है। द्वारका में भगवान राजस लीलाएं की हैं, वहाँ श्रृंगार का संसर्ग है, किंतु वृंदावन भगवान का नित्य धाम है, वहाँ की प्रत्येक लीलाओं में शुद्ध सत्व विराजमान है, इसलिए उसके साथ श्रीमद विशेषण लगाया गया। तो क्या बोल रहे हैं कि द्वारका में भगवान की राजस लीला है, पर भगवान का जो वृंदावन धाम है वो नित्य धाम है और प्रत्येक लीला में शुद्ध सत्व विराजमान है। तो और इसको अलग से बोला गया है, उनके साथ श्रीमद विशेषण लगाया गया है। तो ये हम खुद ही देख रहे हैं कि कृष्ण और विष्णु तो छोड़ो, मधुसूदन सरस्वती तो इतना कह रहे हैं कि जो द्वारका में कृष्ण हैं उनसे अच्छे कृष्ण हैं वृंदावन में, क्योंकि वहाँ जो लीला की है वो शुद्ध सत्व में विराजमान है। ठीक है, द्वारका में तो राजस लीला है, ये मधुसूदन सरस्वती का कहना है। तो भाई इस्कॉन वाले क्या भेद करे, तुम्हारे आचार्य तो और ज़्यादा भेद करते हैं। वो तो कहते हैं वृंदावन की लीलाएं सिर्फ शुद्ध सत्व में है, बाकी सारी लीलाएं तो शुद्ध सत्व में भी नहीं है भगवान कृष्ण की। तो तुम तो कृष्ण और कृष्ण में ही अंतर कर रहे हो, विष्णु और कृष्ण तो छोड़ दो। ठीक है, तो मेरा आवाहन कॉल ऑफ अधर्मा से ये कहना है, हैवान से, कि अगर तुम्हारे आचार्य श्रुति और स्मृति के विरुद्ध बोलेंगे तो तुम क्या अपने आचार्य को मानोगे? मधुसूदन सरस्वती को, आदि शंकराचार्य को मानोगे? और ये बात तो यहाँ तक नहीं जाती, अब तो सबसे अच्छा प्रमाण दिखाया जाएगा और आप खुद ही देखो। ये है श्री राधा सुधा। ठीक है, श्री राधा सुधा, और ये किसकी किताब है? श्री करपात्री जी महाराज। अब करपात्री जी कौन है वो मैं बताऊंगा आपको। तो हम देखते हैं कि ये इनकी
कारपात्री जी महाराज की किताब है जो अद्वैतियन है, ठीक है। अब इसमें जब हम देखते हैं इस किताब में, मैं चाहता हूँ ये वीडियो शॉर्ट रहे और टू द पॉइंट रहे, ठीक है। जहाँ मैं इनके 3 मेन आचार्य, आदि शंकराचार्य की किताब वेदांत सूत्र भाष्य, ये इसी भगवत गीता 2.2 करके चिल्लाता है ना, विष्णु को नारायण को छोटा बोला गया है। तो मैं इसके 3 मेन आचार्यों की किताबें से दिखा रहा हूँ, ब्रह्म सूत्र, आदि शंकराचार्य भाष्य, कि अगर सारे फॉर्म ऑफ वासुदेव इक्वल होंगे तो मोर देन वन ईश्वरा हो जाएगा। इससे फिलॉसफी गलत हो जाएगी, ठीक है। भागवत फिलॉसफी यानी ये समर्थन करते कि एक से ज़्यादा ईश्वर नहीं होना चाहिए। तो इनका जो पाखंड है पंच देवी देवता उपासना, उसका तो खंडन शंकराचार्य खुद करते हैं कि मोर देन वन ईश्वरा नहीं होना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो मैंने इनके आचार्य का दिखाया वो मधुसूदन सरस्वती का जी का दिखाया, ठीक है। अब मैं तीसरा दिखा रहा हूँ तो कारपात्री जी का दिखा रहा हूँ, राधा सुधा निधि। अब देखिए इसमें क्या लिखा है कि यहाँ देखिए भागवत का प्रमाण दिया गया, ठीक है। यार बोलता है ना श्रुति और स्मृति के विरुद्ध बोला जाएगा तो प्रभुपाद की भागवत कमेंट्री मानोगे कि नहीं मानोगे। तो अभी देखो, अभी तुमको बताता हूँ, ठीक है। कई लोगों का कहना है कि स्वर्ग की जो अंगनाएं हैं उनके अंग का सौगंध कमल के समान दिव्य होता है, ठीक है। मनुष्यों में किसी के अंग का गंध भैंसा जैसा, किसी के अंग का गंध मत्स्य जैसा, लेकिन अप्सराओं के अंग का आमोद तो नलिन जैसा है। फिर अनंत कोटि ब्रह्मांड के ऐश्वर्य की अधिष्ठानी देवी भगवती महालक्ष्मी के श्रृंग अंग का सौंदर्य तो कैसा अद्भुत होगा। फिर गोपांगनाओं के अंग के सौगंध का तो कहना ही क्या। लक्ष्मी जी से भी गोपांगनाओं का अंग सौंदर्य अद्भुत है। तो ये क्या बोल रहे कि लक्ष्मी जी से भी, लक्ष्मी किनकी पत्नी है? शायद हैवान कॉल ऑफ अधर्मा इसके बाद पलट जाए कि बोले कि लक्ष्मी को ही पहचाना भूल जाए। तो हम यहाँ पर आते हैं, मधुसूदन सरस्वती जी का सहारा लेते हैं। विष्णु लक्ष्मी के पति हैं, ठीक है। तो लक्ष्मी के पति कौन है? विष्णु, ठीक है। तो यहां क्या बोला जा रहा है कि जब मनुष्यों के शरीर का गंध ऐसा है तो महालक्ष्मी जी का शरीर का अंग का सुगंध कैसा होगा, ठीक है। फिर जो गोपियां हैं उनके अंग का सौगंध का जो सौगंध है उनका कहना ही क्या, सुगंध उनका कहना ही क्या। श्री लक्ष्मी जी से भी गोपियों का अंग सुगंध अद्भुत है। तो तुम्हारे आचार्य कारपात्री जी महाराज क्या लक्ष्मी और गोपियों में अंतर नहीं कर रहे? और अभी तो ये शुरुआत है और ये कोई हवाई बात नहीं कर रहे, ये भागवत का प्रमाण दे रहे 10वें स्कंद का, जो आपको हैवान नहीं देता है। चाहे पढ़ाई लिखाई नहीं है ना, वो आधा कोट करता है कि विष्णु विष्णु, कृष्ण कृष्ण करता है, कि इस्कॉन वाले अंतर करते हैं। तो तुम्हारे आचार्य तो भागवत का प्रमाण दे के अंतर कर रहे हैं। अब मानोगे अपने आचार्य को? तुम्हारे हिसाब से जो विष्णु से ऊपर कृष्ण को मानता है, ठीक है, वो तो भाई श्रुति और स्मृति शास्त्र का विरोध कर रहा है ना। तो तुम बोलते हो प्रभुपाद की भागवत कमेंट्री माने जो श्रुति और स्मृति शास्त्र को विरोध कर रही है। तो हम तुम्हारे आचार्य को मारे कारपात्री जी महाराज को, जो बोल रहे हैं लक्ष्मी जी से भी अंग का जो सौंदर्य है वो गोपियों का ज़्यादा अद्भुत है। या फिर क्या लिख रहे, ब्रह्मा ने 60,000 वर्षों तक अखंड तप किया गोपियों के
पाद रेणु प्राप्त करने के लिए, पाद रेणु प्राप्त करने के लिए, ठीक है। और उसके आगे क्या लिखा है, आपने सुना ही होगा श्री भगवान की आज्ञा से बद्रिक आश्रम में रहने वाले उद्धव जी क्या कहते हैं। फिर ये भागवत का प्रमाण दे रहे, आप देख लीजिए क्या प्रमाण दिया जा रहा है। यहाँ तो जो बहुत बड़े ज्ञानी हैं उद्धव जी, वो तो बोल रहे कि गोपियों के पाद पंकज का रज स्पर्श करने को एक बार मिल जाए तो वो अपने आप को धन्य मान ले, ठीक है। और इसके और आगे जाए तो भागवत का फिर से प्रमाण दिया गया 10:47-63 का। और उसके बाद क्या कहा गया कि अनंत ब्रह्मांड की महा भगवती लक्ष्मी गोपियों के पाद पंकज रस का स्पर्श करने के लिए व्रज आई। देखिए लक्ष्मी जी गोपियों के पाद पंकज का स्पर्श करने के लिए व्रज आई, तपस्याएं करने लगी। भीतर तो तब आवे जब आज्ञा हो, ये देखो जब आज्ञा हो, मैं दिखा दे रहा हूँ। इस्कॉन 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 करना बड़ा आदत है ना, इस्कॉन की भगवत गीता, इस्कॉन की भगवत गीता। तो अब क्या दिखाओगे भाई, तुम्हारे 3 आचार्यों का 3 मुख्य प्रमुख किताब मैंने दिखा दिया, वेदांत दिखा दिया शंकराचार्य का, मधुसूदन सरस्वती का भक्ति रसायन, कारपात्री जी महाराज का श्री राधा सुधा। भीतर तो तब आवे जब आज्ञा हो, जब गोपियां आज्ञा देंगी तो भगवती लक्ष्मी अंदर आएंगी। आई थी गोपियों के पाद पंकज स्पर्श करने के लिए। देखा कि गोपियां तो श्री कृष्ण की सेवा कर रही हैं, जिन श्री कृष्ण के पाद पंकज रज के लिए गोपियां ललायित थे, वह स्वयं राधा रानी के पाद रज के लिए ललायित थे। तब उन्होंने श्री लक्ष्मी ने सोचा श्री राधा की आराधना में उनको श्री कृष्ण सहित गोपियों की आराधना हो जाएगी। तब से श्री लक्ष्मी जी श्री राधा रानी की सेवा में लग गई। मतलब लक्ष्मी जी राधा रानी की सेवा कर रही हैं, उनकी पाद, उनका धूल अपने सर पर रखना चाह रही है, ठीक है, तपस्या कर रही हैं। तो ये सब गोपियां करना चाह रही हैं। और हैवान क्या करना चाह रहा है कि कृष्ण और विष्णु में अंतर क्यों। जो विष्णु की पत्नी स्वयं लक्ष्मी है, वो कृष्ण की गोपियों की पाद रेणु अपने सर पर लेना चाह रही है, तपस्या करने लगी। भीतर क्या लिखा हुआ है, भीतर तो तब आवे जब आज्ञा हो। तब से श्री लक्ष्मी श्री राधा रानी की सेवा में लग गई। तो अब बताओ, जब पूर्ण ब्रह्म है, सब कोई ब्रह्म है, तो लक्ष्मी जी राधा रानी की सेवा क्यों कर रही हैं। अब भाई ये इस्कॉन का स्टेटमेंट नहीं है, इसको ये मत बोलना कि बीइंग द स्पिरिट सोल बोल रहा है, इस्कॉन बोल रहा है। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं तुम्हारा शास्त्र दिखा रहा हूं। ये अद्वैतीयन फिलोसफर्स बोल रहे हैं, अद्वैतीयन आचार्य बोल रहे हैं, ठीक है। वृंदावन भगवान का नित्य धाम है, वहां की प्रत्येक लीला में शुद्ध सत्व विराजमान है। द्वारका में तो राजस लीलाएं हैं। तो भाई यहां तो बोल रहे कि मोर देन वन ईश्वरा हो जाएगा। तो अब आप लोग तय करो, मैंने सारा दिखा दिया। आदि शंकराचार्य का ब्रह्मसूत्र भास, स्वामी विश्वेश्वरानंदा, भक्ति रसायन दिखा दिया, मधुसूदन सरस्वती जी का, और राधा सुधा निधि दिखा दिया, ठीक है, कारपात्री जी का। श्री कारपात्री जी का, ठीक है।
और फिर भी मैं कंफर्म करने के लिए, क्योंकि कल पलट भी जाएंगे, सरस्वती, ठीक है, इनके गुरु है स्वामी कारपात्री, ठीक है, कारपात्री जी महाराज, ठीक है, श्री कारपात्री जी महाराज, जिन्होंने राधा सुधा निधि दिख रहा है। तो मैं दिखा रहा हूँ कि ये हैवान भी गुरुद्रोही है, खुद अपने गुरु के गुरु का खंडन कर रहा है, कारपात्री जी का खंडन कर रहा है, ये बोल बोल के कि इस्कॉन वाले कृष्ण को विष्णु से ऊपर क्यों दिखा रहे हैं। भाई हम नहीं दिखा रहे हैं, तुम्हारे आचार्य ने भागवत पे कमेंट्री करके भागवतम का प्रमाण देके खुद स्थापित किया है जो हम बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर दुनिया को प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर दुनिया को प्रॉब्लम है कि कृष्ण को क्यों ऊपर दिखा रहे हैं, जब इस्कॉन की आधी अधूरी बातों को जब रखा जा रहा है कि कृष्ण और विष्णु में क्या हम लोग मानते हैं क्या नहीं मानते हैं, अगर उन बातों पर ध्यान ना दे जाके उल्टा सीधा बोला जाएगा कि इस्कॉन क्या प्रचार कर रहा है, तो भाई प्रूफ हम लोग भी रखते हैं, ठीक है, और तुम्हारे ही आचार्यों की किताबों से प्रूफ रखते हैं, ठीक है। तपस्या करने लगी लक्ष्मी जी, ठीक है, तपस्या करने लगी, तब से वो श्री लक्ष्मी श्री राधा जन की सेवा में लग गई। तो पहले अपना जो बोलते हैं ना, जब खुद का जब महल शीशा का बना हो ना, तो दूसरों के महल में पत्थर नहीं मारते। तो हैवान, अपनी आचार्यों की किताब पढ़ लो, अपने आचार्यों का खंडन मत करो, गुरुद्रोह मत करो, जो तुम्हारी परंपरा का नियम रहा है, ठीक है, ये सब मत करो, नहीं तो भाई तुम जान ही रहो, तुम्हारे आचार्य अगर प्रभुपाद भागवतम में श्रुति का खंडन कर रहे हैं अपने कमेंट्री में, तो तुम्हारे आचार्य तो उससे पहले ही खंडन कर चुके हैं। प्रभुपाद से तो पहले मधुसूदन सरस्वती और आखिरी शंकराचार्य है ना। खैर, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आपको आंसर मिल गया होगा कि क्या सही है क्या गलत। अगर श्रुति का विरोध होगा प्रभुपाद जी की लेखनी से, तो आप मानोगे प्रभुपाद जी को कि नहीं मानोगे? हरे कृष्णा।